हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो हमारी पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने क्लास 12 की इंग्लिश जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने स्टार्ट किया था हमारा एक नया चैप्टर फ्रॉम पैनोरमा, दैट इज़ द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर, जिसमें हमने सुनिधि नाम जोशी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और उसके साथ ही गिटार प्लेयर वाली जो कहानी है, जो छोटी सी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी थी, उसको भी पढ़ा था। ठीक है, आपने देखा कि किस तरीके से ये जो सुनिधि नाम जोशी है, इन्होंने फेमिनिस्ट बुक फेबल्स जो है वो लिखे थे और फेमिनिस्ट फेबल में से ही स्वयंवर और गिटार प्लेयर कहानी जो है वो ली गई। गिटार प्लेयर कहानी जो है उसके अंदर जो लड़की है, जो वो एक अच्छा गिटार प्ले करती है, म्यूज़िक अच्छा प्ले करती है और दो पासरबाई उनको देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। अलग अलग उनकी भावनाएं होती है और वो उसे पसंद करना चाहते हैं और उसको प्यार करना चाहते हैं, लेकिन वो जब क्वेश्चन पूछती है उससे उनसे दोनों से कि तुम्हें किस चीज़ से ज़्यादा प्यार है, मेरी म्यूज़िक से या मुझसे, तो उसका जवाब वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे पाता है। दूसरा पासरबाई आता है, उसको भी यही प्रश्न पूछा जाता है कि तुम मुझे देख के पसंद करते हो या मेरा गिटार तुम्हें ज़्यादा पसंद है, उसका जवाब भी प्रॉपर नहीं दे पाता है। फिर कुछ टाइम बाद एक दिन लेके पूरा सोच के विचार के वो लोग आते हैं वापस उसके पास और उससे कुछ कहते हैं, लेकिन वो फिर भी करेक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं और इसी के साथ वो क्या करती है, धीरे से वहाँ से चल पड़ती है और एक सैड ट्यून बजाती है। लेकिन वो पूछते हैं कि जाने से पहले ये बताओ कि आखिर क्यों, तुम्हारा एक्चुअली में क्या जवाब होना चाहिए था, तुम किस जवाब की उम्मीद लगाए बैठी थी हम लोगों से। तो वो कहती है कि यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, यानी तुम मुझे पूर्ण रूप से प्यार करें, आप लोग अगर मुझे चाहें तो पूर्ण रूप से चाहें, जस्ट एज आई एम, जैसी मैं हूँ, विथ ऑल माई गिफ्ट्स, जो मेरे टैलेंट्स है, जो मेरे पोजेशंस है, जो मेरी चीज़ें हैं, एवरीथिंग आई हैव बीन और शैल बीन फ्रॉम नाउ, जो मैं आज हूँ और जो कल मैं बन जाऊँगी, उन चीज़ों के साथ, जो मेरे गिफ्ट्स हैं, जो मुझे ईश्वर के तरफ द्वारा मिला है, ठीक है ना, जो भी हैप्पीनेस है, जो दुख है, जो गम है, जो कमियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उन सभी चीज़ों के साथ एक्सेप्ट मी एज आई एम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जब जैसी मैं हूँ वैसी अगर आप मुझे एक्सेप्ट करते हो तो ही तो फिर मैं आपके साथ मतलब अपना सकते हो ना। आप अगर आप मेरे म्यूज़िक से प्यार नहीं करते हो तो आप मुझसे कैसे प्यार करोगे, ठीक है ना। आप मुझे कैसे चाह सकते हो, जिस चीज़ को मैं चाहती हूँ उस चीज़ को अगर आप नहीं चाहोगे तो आप मुझे कैसे चाहोगे, ठीक है। तो वो जो जैसा होता है हमें उसी को उसी तरीके से चाहत रखनी चाहिए, यही वो कहना चाहती है, ठीक है। अब एक और जो है इसके अंदर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ स्वयंवर, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वयंवर के बारे में। स्वयंवर के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि क्या होता है, आपने पुराने जो फिल्म्स मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि स्वयंवर का मतलब क्या होता है, कि एक रानी होती है, एक प्रिंसेस होती है, ठीक है ना। वो प्रिंसेस क्या करती है, जब राजा उस प्रिंसेस की शादी करना चाहता है तो पहले के टाइम पे स्वयंवर रचा जाता था जिसमें प्रिंसेस खुद अपने दूल्हे को चुनती थी, ठीक है। जैसे कि आपने भगवान राम के बारे में सुना होगा, है ना, सीता मैया ने उनको चुना था इस तरीके से। तो सीता माता ने उनको वरमाला डाल के चुना था जब उन्होंने धनुष की प्रतिष्ठा पर भगवान राम ने परशुराम का जो धनुष था, शिव जी का जो धनुष था उस पर वो चढ़ा दी थी, ठीक है ना, तब, और धनुष टूट भी गया था उसकी ताकत से, तब राम जी को सीता जी ने क्या किया था, वरमाला पहनाई थी और अपना हस्बैंड चूज़ किया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है होती है और इसी को हम लोग स्वयंवर कहते हैं। पुराने टाइम के अंदर राजा जो थे वो क्या करते थे, एक स्वयंवर अरेंज करते थे जिसके अंदर बहुत अलग अलग जो ग्रूम्स है वो आते थे अलग अलग जगहों से, ठीक है ना। अलग अलग राजा लोग होते थे, अलग अलग प्रिंसेस होते थे, वो सब लोग आते थे प्रिंस वगैरह, और वहाँ पर आके वो अपने प्रदर्शन करते थे या कोई जो टेस्ट रखा जाता था राजा के द्वारा उस टेस्ट को फॉलो करते थे और वहाँ पर स्वयंवर रचा जाता था और उसमें से जो भी राजकुमारी को पसंद आता था, जो भी राजकुमारी को पसंद आता था उस राजकुमार को वरमाला पहना के और अपने हस्बैंड के रूप में वो चूज़ करती थी।
और आजकल तो टीवीज़ के अंदर भी देख लिया होगा आपने, काफ़ी स्वयंवर वाला सीन जो है वो चलता रहता है, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती रहती है। अभी आपके कॉमेडी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा तो राकेश सावंत ने स्वयंवर रच के गड़बड़ करी थी। ठीक है, चलिए मजाक तो दूर की बात है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और पढ़ते हैं स्वयंवर के बारे में। लेट्स रीड। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल प्रिंसेस हु वाज गुड एट whistling। यस, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है भैया, एक बहुत छोटी सी बढ़िया सी प्रिंसेस थी, लिटिल प्रिंसेस। ठीक है, अब उस प्रिंसेस का क्या था, शी वॉज गुड एट विस्लिंग। विस्लिंग यानी सीटी बजाना, है ना। उस सीटी बजाने में बहुत ज़्यादा माहिर थी, बहुत अच्छी तरीके से सीटी बजा पाती थी, विसल कर पाती थी। विस्लिंग तो जानते ही ना आप लोग, जो सीटी बजाते हैं ना लोग, उसको बोलते हैं, ठीक है ना, विस्लिंग। तो वो विस्लिंग में बहुत अच्छी माहिर थी, ऐसा उस प्रिंसेस का हुनर था ये। डोंट विसल said her mother, don't whistle said her father, but the child was good at it and went on whistling। yes, अब क्या है, उसके मदर फादर सभी कहते थे विसल मत करो, यानी सीटी मत बजाओ, ठीक है ना। डोंट विसल, बार बार उसको मना करते थे, रोकते थे उसको कि डोंट विसल डोंट विसल डोंट विसल, मदर फादर सभी लोग। मगर वो जो चाइल्ड थी वो बहुत उसमें माहिर थी, हुनर उसका बहुत तगड़ा था, वो बहुत अच्छी थी उस सिटी को विसल करने में, विस्लिंग में उसका जो टैलेंट था वो सबसे तगड़ा था, अच्छा वाला था। ईयर्स वेंट बाय एंड शी बिकेम अ वुमन। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो जो छोटी सी बच्ची थी, वो जो लिटिल क्यूट प्रिंसेस थी, वो अब बड़ी होती गई और एक बहुत बड़ी राजकुमारी बन गई, एक वुमेन बन गई, महिला बन गई। बाय दिस टाइम शी विसल्ड ब्यूटीफुल। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी जो विस्लिंग है, जो उसकी सीटी बजाने का टैलेंट था, वो और निखरता गया और बेटर होता गया और भी खूबसूरत होता गया। उस टैलेंट को उसने बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लिया था, अपने रगों में उतार लिया था, बहुत सुंदरता से, बहुत प्यारे तरीके से वो विसल कर पाती थी। Her parents grieved. What man will marry a whistling woman? अब उसके जो पेरेंट्स थे उनको बहुत दुख था, ग्रीव, परेशान थे, चिंतित थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि कैसा आदमी होगा जो एक सीटी बजाने वाली महिला से शादी करेगा, एक औरत से शादी करेगा जो सीटी बजाती है, जो विसल करती है, ऐसा कौन सा आदमी होगा। सेड हर मदर डोलफुली, उसकी मदर जो है इस तरीके से कहती है बहुत दुखी मन से। वेल सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हमें बेस्ट बनाना पड़ेगा इस चीज़ का। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू अ मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग। यस, अब क्या होगा कि जो किंग था उसने एक आइडिया लगाया, उसने आइडिया ये लगाया कि मैं क्या करूँगा ना, कि मैं ये कोशिश करूँगा कि किसी भी तरीके से जो ये विस्लिंग वाला जो सीन है इसको प्रॉपर करने की कोशिश करेंगे, इसको बेस्ट बनाना पड़ेगा। तो वो कहता है, एक ऑफ़र, एक प्रोक्लेम करवाता है, एक मैसेज पूरे के पूरे किंगडम, पूरे राज्य के अंदर। क्या कहलवाता है कि आई विल ऑफर माई हाफ किंगडम। वो पहले अपनी वाइफ से डिस्कस करता है कि मैं अपना जो आधा किंगडम है, राज्य जो है, वो क्या करूँगा, प्रिंसेस का हाथ मैरिज में, और आधा किंगडम दूंगा उस व्यक्ति को जो राजकुमारी को विस्लिंग में क्या कर सके, बीट कर दे मतलब हरा दे, जो राजकुमारी को विस्लिंग में हरा दे उसको मैं अपना आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ दूंगा। द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम्ड। अब ये जो बात उन्होंने रानी से कही, उस बात को क्या किया गया, पूरे के पूरे क्षेत्र में फैला दिया गया, बता दिया गया, लोगों से आगाह कर दिया गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा राजा साहब कह रहे हैं, तो अब क्या करना है देख लो।
और जैसे ही मैसेज पूरे राज्य में फैला, ठीक है ना, पूरे राज्य के अंदर जैसे ही मैसेज फैल गया कि भाई राजकुमारी जो है उसको सीटी बजाने वाला वो कोई है और जो सीटी बजाती है और उसको शादी की जाएगी किसी के साथ जो ऐसा करेगा, तो क्या हुआ कि द पैलेस वॉज जैम्ड विथ सूटर्स whistling। पूरा का पूरा पैलेस, पूरा का पूरा जो महल है, पूरा का पूरा जो पैलेस है वो क्या हो गया, ऐसे लोगों से भर गया, ऐसे सूटर्स मतलब यहाँ पर क्या है, सूटर्स मतलब दूल्हे जो बन के आए हैं सभी, उन दूल्हों से भर गया जो विसल कर रहे थे सब के सब। और पूरा इट वॉज वेरी वेरी नॉइसी, बहुत आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी वहाँ पर पूरे क्षेत्र में। मोस्ट वर टेरिबल एंड अ फ्यू वर गुड्स, ठीक है ना, मोस्ट वर टेरिबल मगर अ फ्यू वर गुड, कुछ लोग बहुत अच्छे थे गुड, और ज़्यादातर लोग जो टेरिबल बहुत ज़्यादा बेकार विसल करते थे, उनको प्रॉपर विसल भी करना नहीं आता था। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट देम ईजिली। लेकिन जो प्रिंसेस थी वो तो बेटर थी, उन्होंने क्या किया, सबको बीट कर दिया, किसी से भी नहीं हारी, सबको बीट कर दिया, सबको हरा दिया। इतनी बेहतर प्रिंसेस जो थी वो विसल करती थी, इतना सुंदर तरीके से प्रिंसेस जो है विसल करती थी, इसलिए उसने सबको बीट कर दिया। द किंग वॉज डिस्प्लीज्ड बट द प्रिंसेस सेड। जो किंग था वो बहुत ज़्यादा डिस्प्लीज्ड हुआ, डिस्प्लीज्ड यानी दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ कि कोई हरा ही नहीं पाया राजकुमारी को, जब कोई हरा ही नहीं पाया तो उसकी शादी कैसे होगी, ठीक है ना। तो प्रिंसेस ने जाकर बोला, नेवर माइंड फादर, नाउ लेट मी सेट अ टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट। वो अपने पिता से जाके कहती है कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए आप पिताजी, मुझे एक टेस्ट लेने दीजिए, परहैप्स शायद कुछ अच्छा उससे निकल आए, कुछ अच्छा हो जाए। मैं एक टेस्ट लेना चाहती हूँ सभी इन शूटर्स का, और उसमें से फिर कुछ शायद हो सके अच्छा निकल आए, कि कुछ अच्छा हो और हमें पता लग जाए कि हमें क्या करना है या मुझे क्या चाहिए। तो देन शी टर्न टू द शूटर्स। अब वो क्या करती है, सभी शूटर्स जितने भी लोग आए हुए हैं वहाँ पर उनकी तरफ टर्न करती है। डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली। अब जो शूटर्स हैं उनको कहा जाता है, वो एक प्रश्न करती है सबसे, कहती है कि क्या आप लोग ये मानते हैं कि आपको बहुत फेयरली सभी लोगों को हरा दिया गया मेरे द्वारा, ठीक है ना, कि आप लोग बहुत ही फेयर तरीके से हार गए हो मेरे द्वारा, आप लोग हार चुके हो मुझसे, ऐसा वो कहती है। नो, दे ऑल रोल्ड, ऑल एक्सेप्ट वन। सभी जोर से चिल्लाते हैं और रोर करते हैं, एक साथ बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, नो नो। लेकिन एक्सेप्ट वन, एक व्यक्ति ऐसा था वहाँ पर उन लोगों के बीच में, ठीक है ना। वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम शॉर्ट ऑफ ट्रिक। हमें ऐसा लगता है कि ये कोई मैजिक था, ये कोई जादू था या कोई ऐसी ट्रिक थी। बट वन सेड यस, एक व्यक्ति था उन लोगों में, उस इतनी भीड़ कि एक व्यक्ति ने ऐसा बोला हाँ। ही सेड आई वॉज बीटन फेयरली। वो कहता है जी हाँ, मैं बिल्कुल फेयर तरीके से हार गया हूँ आपसे, बिल्कुल हार गया हूँ उस सीटी बजाने में, विस्लिंग में। द प्रिंसेस स्माइल्ड एंड टर्निंग टू हर फादर शी पॉइंटेड टू दिस मैन। प्रिंसेस स्माइल करती है, टर्न करती है, ठीक है ना, अपने पिता की तरफ, और इस व्यक्ति की तरफ, उस आदमी की तरफ क्या करती है, पॉइंट करती है। इफ़ ही विल हैव मी, शी सेड आई विल मैरी हिम। उसने कहा इफ़ ही विल हैव मी, अगर वो मुझे से शादी करना चाहता है, अगर वो मुझे चाहेगा तो मैं उससे विवाह करने को तैयार हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहूँगी, ऐसा प्रिंसेस जो अपने पिता से कहती है। तो देखिए कितना
एक यूनिक तरीके के साथ प्रिंसेस ने अपनी बात को रखा, क्योंकि प्रिंसेस ये चाहती थी, ये जानना चाहती थी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज़ को मान जाएगा कि वाकई में वो अपनी पत्नी या जो लड़की है, जो लेडी है, उससे हार गया। यानी जो व्यक्ति ये मान लेगा वो व्यक्ति उसको संपूर्ण रूप से क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, उसको अपना बना सकता है। लेकिन जो व्यक्ति ये नहीं मानेगा, जो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि वो हार गया है, तो वो अपने मेल ईगो को ऊपर रखता है। ठीक है, तो वो जो उसको चाहे प्रिंसेस को, और जो प्रिंसेस को उसका सम्मान दे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक आदमी ही सबसे ऊंचा हो या आदमी ही सही हो। कई बार लड़कियां, महिलाएं वो भी सही हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टैलेंट जो है मेल के पास ही पूर्ण रूप से हो और मेल हार नहीं सकता। ये बिल्कुल भी देखिए उसकी जो सोच है, इसको हटाना चाहिए। और यही उम्मीद मैं मेरे क्लास के सभी बच्चों से करता हूँ, अपने बच्चों से करता हूँ कि वाकई में एक इक्वालिटी जो है हमें वो मेंटेन करके चलना चाहिए। तो जेंडर इक्वालिटी है वो पूरी हमें देनी चाहिए एक दूसरे के साथ। जितनी आप रेस्पेक्ट दोगे उतना ही रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। ऐसा कतई नहीं है कि अगर आप एक विमेन को रेस्पेक्ट देते हो तो आप कहीं छोटे गिरे जाते हो या आपको कुछ कहा जाएगा। जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी सोच गलत है, उनकी जो थिंकिंग है वो गलत है। इट इज़ 21 century, so live it like that. Accept all the things in favor of everybody. So this was all about your story, Swayamvar. How many passerby responded to the girl's question the next day? Tell me the answer. Yes, 2. Good. At the end of the story, which tune did the girl choose to suit the occasion? Happy, sad, melodious or sharp? Sad. Yes. क्योंकि लड़की दोनों के आंसर से खुश नहीं थी, इस वजह से। The little princess was good at eating, rebuking, whistling and dancing. क्या चीज़ में अच्छी थी little princess? She was good at whistling. Oh sorry. तो देखिए आपका जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आगे खसक गया है, मूव आउट ऑफ साइट। तो स्वयंवर आपने पढ़ लिया अच्छे से, चैप्टर को देख लिया अच्छे से, और साथ में इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, What was the king's offer? Half of the kingdom and the princess was the king's offer. What feelings arose in the heart of passerby after listening to the music? According to the girl, did the passerby give him the right answer? तो ये गिटार प्लेयर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस है, फिर स्वयंवर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस है, उसके बाद दोनों से अलग अलग वापस गिटार प्लेयर से बड़े लेंदी जो ऐसे टाइप होते हैं वो है, और स्वयंवर से फिर ये आपके कुछ ट्रू एंड फॉल्स है। द गर्ल स्टार्ट प्लेइंग द म्यूज़िक आफ्टर शी हर्ड द रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट passerby. बताइए, ठीक है, इस तरीके से सेकंड, थर्ड। तो ये सारे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है आप लोगों को खुद करने हैं, बिकॉज आई हैव taught you this chapter very in a good humor, in a good sense. So just do it, and if you then don't get the answer, then comment us on the comment section, or you can WhatsApp us on our WhatsApp number. Thank you. Have a good day. Take care.